दरवाजे के पीछे है क्या? सुबह सुबह यहाँ पापा अपने गार्डन को पानी देते हुए। पापा का सुंदर गार्डन, कितने सारे फूल लगे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ ट्रैक करने जा रहे हैं। मेरी समझ नहीं आ रहा वो कहाँ जा रहे थे। नीचे को जा रहे थे, नीचे कुछ है ही नहीं ट्रैकिंग, आई डोंट नो। पर अंग्रेज़ हैं, इनका कुछ नहीं बोल सकते। दिवाली आ रही है तो मैंने ड्राइंग रूम के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, तो बस यहाँ पे मैं तैयार हुई और अब जाने की तैयारी। और ये है हमारा ब्यूटीफुल सा शिमला, कितना सुंदर लग रहा है। अब हम शिमला जा रहे हैं, देखते हैं घर के लिए कुछ मिलता है कि नहीं। काफ़ी शॉप्स घूमने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या लें, तो फिर भूख लगने लगी। और ये है शिमला का प्यारा सा मॉल रोड। सबसे यूनिक बात, यहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं चलती, आपको पैदल ही चलना पड़ता है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ अगेन मैं एक और शॉप में गई क्लोथिंग के लिए। वहाँ मुझे कुछ शर्ट्स बहुत पसंद आई, बहुत ही वार्म थी, काफ़ी मोटा स्टफ़ था, लेकिन सोच रही थी लूँ नहीं लूँ, बिकॉज़ हार्डली थोड़े दिनों के लिए तो रहना था। तो यहाँ हम चल पड़े अब मोमोज़ के लिए, और हम जा रहे हैं ऑथेंटिक जहाँ पे मोमोज़ मिलते हैं। ये देखिए, ये सेंटर है मॉल रोड का, बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ पे लोग आराम से घूमते हैं, कोई व्हीकल नहीं चलता, सिर्फ एम्बुलेंस अलाउड है। बच्चों को शॉपिंग करने ले जाओ तो बहुत मुश्किल है, पहले उन्हें खिलाओ पिलाओ, बाद में वो थक जाते हैं, फिर वो आपकी शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, और बस तब तक टाइम हो जाता है और घर आने का वक्त हो जाता है। तो यहाँ पर पहले हम मैडम जी को ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मोमोज़ की डिमांड की थी, और शिमला में तो बहुत ज़बरदस्त मोमोज़ मिलते हैं। तो अब हम मोमो खाएंगे, फिर उसके बाद मैडम जी को कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा हमारी शॉपिंग में। मोमो की शॉप के बाहर आपको वेट करना पड़ता है, तो यहाँ पे मुझे एक पुराना सा ट्रंक दिखा जहाँ पर मैडम जी बैठी थी, तो हम वेट कर रहे थे। और ये फाइनली हमारी टर्न आ गई और हमने अपना टेबल ऑक्यूपाई कर लिया। और यहाँ पे थुपका है, मोमोज़, स्टीम मोमो हम ऑलरेडी खा चुके थे। फिर उसके बाद हमने फ्राइड मोमो का भी ऑर्डर किया। उफ, टू यम, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। इतने महीनों बाद खाने को मिला, ऐसा तो मिलता ही नहीं है चेन्नई में। फ्लेवर मज़ेदार, सो गुड, तृप्ति हो गई खा के। तो अब खाना खाने के बाद मॉल रोड पे खूब सारी फ़ोटोज़ ली हमने, और भी शॉप्स जो थी वो काफ़ी एक्सप्लोर की, जो घर के हिसाब से कुछ चीज़ें मिल जाए, लेकिन जैसा चाहिए था वैसा कुछ मिल नहीं रहा था, तो बस घूम ही रहे थे मॉल रोड पे। अल्टीमेटली शाम हो गई। घर के लिए कुछ तो चाहिए था, दिवाली आ रही थी और मैं एम्प्टी हैंडेड घर वापस नहीं जाना चाहती थी। तो थोड़ी सी हमने शॉपिंग की जो हमें मिल सका, और बस तब भी हम अभी सोच रहे थे, टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ था, हार्डली 7 o'clock हुए थे, 7 या 6:30, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अंधेरा हो गया है।
और हम अभी भी ढूंढ रहे थे, ढूंढ के थक गए, तो फिर हमने सोचा चलो अब थोड़ा कॉफ़ी पी लें। फिर एक रेस्टोरेंट में बैठे, वहाँ पे कॉफ़ी पी, सोच रहे थे कहाँ जाएं, क्या लें, और एक्सप्लोर अभी करना बाकी था क्योंकि समय था हमारे पास। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं लेना चाहती थी कि जो मैं बाद में रिग्रेट करूँ कि ये घर के एम्बियंस के साथ मैच नहीं हो रहा। तो इसलिए बैठ के हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ जाएं, कौन सी शॉप में फिर से देखें। ऐसे तो बहुत सारे शो पीसेस थे, हैंगिंग, वॉल हैंगिंग थे, बहुत कुछ था, लेकिन जो पसंद आ जाए पहली नज़र में वैसा कुछ मिल नहीं रहा था। तो फाइनली रिफ़्रेश होने के बाद हमने फिर सोचा चलो लास्ट एक और राउंड लगाते हैं, तो देखते हैं कुछ मिलता है तो ठीक है। और लकीली एक्सप्लोर करने के बाद हमारे को फाइनली मिल ही गया जो हमें चाहिए था। एक चीज़ मैंने यहाँ पे रियलाइज़ की कि जब आप काफ़ी चीज़ ढूंढते हो, आपके माइंड में होता है, विज़न होता है आपके माइंड में, तो नहीं मिल रही है वो चीज़, देन टेक अ बैक सीट, थोड़ा रिलैक्स करो, डिस्कस करो और फिर से एक्सप्लोर करो, तब आपको वो चीज़ मिल ही जाती है। और हमें वो चीज़ मिली और बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही ब्यूटीफुल शॉप थी जहाँ से वो मिली। इट वाज सो गुड। मैं आगे बताऊँगी कि वो क्या था। सो ऐसे ऐसे हमारा टाइम निकला और उसके बाद रात काफ़ी हो गई थी, लगभग आई थिंक 9 o'clock या 8:45 हो रहे थे। तो हमने सोचा कि अब कहीं पे डिनर कर लेते हैं, तो बस डिनर करने हम गए और उसके बाद दैट्स इट, घर वापस। सो दिस वाज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।